इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। धीरे धीरे सांस ले, कोशिश करिए धीरे धीरे सांस लीजिए। हम पानी लेके आए? पानी नहीं चारू, इनका इनहेलर खत्म हो गया, उसकी दवाई खत्म हो गई। तुम कह रही थी ना मास्टर जी लेके आएंगे, और देखो इन्हें अस्थमा का अटैक आ गया अभी। तो हम क्या करें? अरे जाके लेके आना मेडिकल स्टोर से जल्दी। लगता है मास्टर जी आ गए। जीते हो। आइए मास्टर जी, पिताजी को अस्थमा अटैक आया है। चलो चलो। हे भगवान, चलो जल्दी दवाई दो जल्दी। ये इसमें इनहेलर है और बाकी दवाइयाँ। जल्दी दवाई दे। चारू ये लीजिए। हाँ दे बेटा। आराम ले बेटा। थोड़ा आराम मिला चारू बेटा। मास्टर जी, इन्हें अस्थमा की बीमारी है। आज इनको समय पर इनहेलर ना मिलता तो पता नहीं क्या हो जाता आज। अरे कोई बात नहीं, आप लोग इनका इतना ध्यान रख रहे हैं। रमेश भाई साहब को कुछ नहीं होगा। मास्टर जी, हम आपके लिए चाय लेके आए? नहीं चाय नहीं पियेंगे। मास्टर जी, आप हमारे दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। अगले हफ्ते जरूर आइएगा आप। अरे अगले हफ्ते दावत है क्या हमारी? मास्टर जी, दावत का क्या है, वो तो जब बोले तब हो जाएगी। भाई साहब, अगले हफ्ते चारू को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और आप इसके मास्टर जी रहे हैं, गुरु जी हैं, और आपका इससे अच्छा रिश्ता भी है। हम चाहते हैं आप यहाँ रहें और लड़के को देखकर अपनी राय दें। मम्मी, आपने हमें बताया भी नहीं, इतनी जल्दी क्या है शादी की? अरे बेटा, शादी तो एक ना एक दिन करनी ही है। एक बार लड़के वालों से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, आगे देखेंगे फिर। देखिए हम आ जाएंगे, लेकिन हमें चारू से 2 मिनट अकेले में कुछ बात करनी है। मास्टर जी, अकेले में? अरे घबराने की बात नहीं, मैं तो रमेश जी की बीमारी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है चारू बेटा, मास्टर जी को अपने रूम में लेके जा और वहां बात कर। ठीक। मास्टर जी कितने भले आदमी हैं। जब हमारी चारू 11वीं में थी तब से इसको जीव विज्ञान पढ़ाते थे, और अब हमारी चारू का कॉलेज भी हो गया, लेकिन इन्होंने आना जाना अभी तक नहीं छोड़ा। कितने भले इंसान हैं। वैसे ऐसे इंसान मिलते कहाँ हैं? चलिए अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है? ठीक है। तुम शादी करना चाहती हो? हमें भी अभी पता चला मास्टर जी, अम्मा ने तो बिना बताए बॉम्ब ही फोड़ दिया। हमें भूल तो नहीं जाओगे? हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन अम्मा को कैसे समझाए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्या चाहती हो? आप हमें चाहते हैं या नहीं? अगर चाहते हैं तो कुछ जुगाड़ लगाइए। अच्छा जी, अब जुगाड़ भी हमें लगाना पड़ेगा? अरे तुम्हें घबराने की बिल्कुल फिक्र नहीं है, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मास्टर जी, आप हमारी बेटी का कितना ख्याल रखते हैं,
हमारे लिए इतना कुछ करते हैं आप। अरे वो तो हमारा फर्ज है, और इसकी शादी की भी चिंता मत कीजिए, हम है ना। अरे मतलब है कि हम इसके लिए अच्छा सा लड़का खुद ढूंढेंगे। मास्टर जी, अब जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। ठीक है मास्टर जी। चलिए, आपको तो घर पर ध्यान ही नहीं है। सुबह कॉलेज चले जाते हैं और देर रात घर को आते हैं। अरे क्यों बकबक किए चली जा रही है? जब देखो तब शुरू हो जाती है। सीधे सीधे बात करा करो, ये घुमा फिरा के ताने मत मारा करो। हमारे पास किस चीज की कमी है? घर है, दुकान है, जमीन है, फिर भी अपना बेटा कुंवारा बैठा है। अरे वो तुम्हारी सहेली है ना रेखा, उसकी बेटी के लिए बात की थी ना, क्या हुआ उसका? उसका नाम भी मत लो। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मुंह पर शादी के लिए मना करके चली गई। अरे तो शहर में और भी तो लड़कियां हैं, कोई और लड़की ढूंढ लेंगे अच्छी सी। हाँ, लेकिन अपने बेटे को कैसे बताऊं कि 2 लड़की से शादी के बाद की और दोनों मुंह पर मना करके चली गई। नमस्ते बाबूजी। जीते रहो बेटा। क्या हुआ बाबूजी, आप लोग कोई सीरियस बात कर रहे हो? अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तुम बताओ दुकान कैसी चल रही है? बिल्कुल सही चल रही है बाबूजी। बेटा हम तुम्हारी अम्मा से भी यही बात कर रहे थे कि बेटा बड़ा हो गया है, सियाना हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अब उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। मम्मी, अब तो बोल रही थी ना कि आपने रेखा आंटी की बेटी के साथ मेरी शादी तय की है। बेटा वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं थी, और उससे बड़ी बात, उस रेखा की हमें शक्ल ही पसंद नहीं थी। हम वहां रिश्तेदारी नहीं करेंगे बेटा, हमारी नजर में एक रिश्ता है, हम जाएंगे वो लड़की देखने। जैसा आप ठीक समझे बाबूजी। भाभी जी, ये हमारा बेटा सन है, और ये हमारी पत्नी लता जी। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। मास्टर जी, आप अचानक यहाँ, फोन भी नहीं किया? अरे हमने सोचा रमेश भाई साहब के आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं। चारू बेटा, मास्टर जी का परिवार पहली बार हमारे घर आया, जाओ चाय बना के लाओ। देखिए, हम अपने बेटे के लिए एक सुशील और संस्कारी बहू ढूंढ रहे हैं। चारू हमें बहुत पसंद है, हम अपने बेटे के लिए चारू का हाथ मांगने आए हैं। अगर आपको पसंद हो तो ये जान पहचान रिश्तेदारी में बदल सकती है। मास्टर जी, आपने तो हमारी समस्या ही हल कर दी। अगर आप लोग चाहें तो हमारे बेटे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे घर रिश्ता लेकर आए हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? हमें कुछ नहीं पूछना है। देखिए, आप माने या ना माने, पर अपने बारे में बताना हमारा फर्ज है। हमारी 40 एकड़ जमीन है और सदर में 10 दुकान है जिससे किराया आता है, और समय का खुद का शोरूम है कपड़े का। हम आपकी बेटी को कोई कमी नहीं होने देंगे। आपके बेटे का रिश्ता हमारी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम कुछ ज्यादा दे नहीं पाएंगे। भाई साहब, अब दहेज की बात कर रहे हैं? अरे आजकल तो लड़की ही दहेज होती है। हमें चारू बहुत पसंद है, आप लोग सोचकर बताइए अगर आपको ये रिश्ता मंजूर हो तो। इसमें सोचना क्या भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो फिर ठीक। ये क्या है भाई साहब? आपने बताया नहीं कभी? अरे चारू हमारी बहू है, इतना तो बनता है।
सुनिए, यहाँ लेकर आने वाले थे, पहले बताया क्यों नहीं? अरे घर चल के बात करते हैं, चलो। ये सब क्या था? क्या सब क्या था? और ये आंखें काहे लाल कर रही हो? हमारी आंखें लाल हो रही हो, आपको दिख रही है, लेकिन आपने जो वहां किया वो आपको नहीं दिखा कुछ? अरे क्या किया हमने? अच्छा, हमने क्या किया? अरे पहले ही दिन सोने का हार दे दिया, इतनी मोटी पैसों की गड्डी दे दी। हम अपने इन्हीं आंखों से देखे हैं, तो क्या आंखें लाल नहीं होंगी तो पीली होंगी? अरे बाप रे बाप, लाखों रुपए रहे होंगे उस गड्डी में, हमसे पूछा क्या नहीं? हमने पूछना जरूरी नहीं समझा। क्यों? काहे जरूरी नहीं? ऐसा क्या है उस लड़की में जो पहले ही दिन दौलत लुटाने लगे? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? हमारा एक ही बेटा है, उसकी शादी पे हम सारे अरमान निकालेंगे, और तुमको तो खुश होना चाहिए। हमारी कितनी इज्जत है, 40 एकड़ जमीन है, 10 दुकानें हैं, और हमारी सरकारी नौकरी है। अरे धूमधाम से करेंगे हम अपने बेटे की शादी। आप जो कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। शादी से पहले उन लोगों को सिर पे चढ़ाना ठीक नहीं है। अरे चाहेंगे हम सर पे, चाहेंगे सर पे। तुमसे जितना बोलने को कहा जाए उतना ही बोला करो। देखा था हमने वहां किस तरह से तुम मुंह बना रहे थे जब हम उस लड़की को गिफ्ट कर रहे थे। बेइज्जती कराना चाहते हो हमारी? आपको जो ठीक लगेगा ना वही हम करेंगे, और वैसे भी ये रिश्ता मंजूर नहीं हमें। वे हमसे पूछा तक नहीं और मुंह उठा के रिश्ता लेके चले गए। आप जो चाहेंगे वही होगा इस घर में। हाँ, हम जो चाहेंगे वही होगा। मम्मी मम्मी छोड़िए ना इन सब बातों को, पर आप अपना ध्यान रखिए, वरना दोबारा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। पर आप क्यों झगड़ रही है? उन्हें जो करना है करने दीजिए ना। बेटा, तुझे वो लड़की पसंद है बेटा? मम्मी वो लड़की अच्छी है, खूबसूरत है, और वो आप दोनों से अच्छे से बात भी कर रही थी। और बाबूजी मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचेंगे ना? तू भी अपने बाप के जैसा ही है, जितना बाप कह रहा है ना उतना ही कर। हट, मुझे जाने दे। मम्मी मम्मी मेरी बात सुनो ना। मम्मी मम्मी जी चारू जी, और वैसे भी हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारा रिश्ता तय हो गया। और हम दोनों तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है। हमारे यहाँ शादी तो ऐसे ही तय होती है। कहाँ लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, शादी के बाद ही एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज ऐसे कुछ खास तो नहीं, मतलब सिलाई बुनाई कढ़ाई रंगोली बनाना मेहंदी लगाना यही सब पसंद है। और हॉबीज भी इसी को कह सकते हैं। इसके अलावा हाँ, खाना बनाना भी अच्छा लगता है हमें। अच्छा समय, पिताजी का फोन आ रहा है, आप प्लीज थोड़ा होल्ड में रुकिए ना। जी ठीक है। मास्टर जी बताइए। क्या बात है, कहाँ बिजी थी? आपके बेटे का कॉल है, पूछ रहा है मेरे हॉबीज के बारे में। भाई शादी होने वाली है इसकी, तो हॉबीज तो पूछेगा ना। बता दी तुमने हॉबीज? आप क्या चाहते हैं, हम उसे सब कुछ सच सच बता दें? वैसे भी आप तो अच्छी तरह से जानते हैं हमारी हॉबीज क्या क्या है। अच्छा, आप ये सब ठीक तो कर रहे हैं ना? मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? अरे हम पर यकीन रखो, बस यही एक प्लान है हम दोनों के नजदीक आने का और हमेशा साथ रहने का। क्या बात है? नहीं बाबूजी। ठीक है, जाओ। सगाई की तैयारियां शुरू कर दो। हम दोनों के मिलने का समय करीब आ गया है।
लता बहन, अगर आप अपनी होने वाली बहू को देखना चाहते हो तो कमरे में तैयार हो रही है, मिल सकते हो। अरे नहीं नहीं बहन, अभी थोड़ी देर में बहू आएगी ना, अभी मिल लेंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो? जाओ लेकर आओ उसे बहू को, जाओ लेकर। अच्छा एक काम करो, तुम यहीं रहो, हम लेकर आते हैं। ठीक है, आप बैठो, इंतजार करूंगी, अरे हम जाके लेकर आते। अरे लेकिन आप कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर लग रही है। सब लोग तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे हैं नीचे। हाँ। चलो अब तुम दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। तुम भी पहनाओ। बधाई हो। भाई साहब, बहन जी, मैंने कुछ गिफ्ट आपके लिए गाड़ी में रखवा दिए। अरे इन सब की क्या जरूरत थी? अरे नहीं भाई साहब, हम तो लड़की वाले हैं, इतना तो बनता ही है। बहू, कलश गिरा के अंदर आ जा। बेटा तुम दोनों बहुत थक गए होगे, बहू को लेके कमरे में जाओ। जी बाबूजी। चारू जी, आपको कुछ चाहिए? बैठो बैठो आराम से। ये लो, ये गोली खा लो, इससे तुम्हारा बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा और तुम्हें आराम मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। ये लो। अब सो जाओ आराम। लेटो लेटो लेटो। हाँ आराम से पैर सीधे कर लो। क्या बेटा, डर लग रहा है? वो बाबूजी,
वहाँ शादी थी ना, इस वजह से थोड़ा मैं। अरे तो टेंशनिया काहे रहे हो? अरे जिसकी भी पहली रात होती है उसके साथ ऐसा होता है, लेकिन घबराओ मत। ये लो, ये दूध पी ले, सब ठीक हो जाएगा ना। पी ले पी ले। दूध पी के अपने रूम में चले जाना, ठीक है? ठीक है बाबूजी। पियो पियो। लता, लता, समय समय। आप? हमें लगा हस्बैंड आ गया। वो अब नहीं आएगा। वैसे भी आज सुहागरात है, तो तुम्हारे पास किसको होना चाहिए? मुक्कू। अरे पूरी रात यहीं सोते रहे, पगला कहीं का। अम्मा वो पता ही नहीं चला, वो मैं थोड़ा थक गया था ना, इसलिए। बहुरा गए हो, कमाल करते हो। अरे नई नवेली दुल्हन को अकेले कमरे में छोड़ के यहाँ सो गए, क्या सोच रही होगी बेचारी। जी नमस्ते। सदा सुहागन रहो, जीती रहो। पता नहीं माँ जी, हम पूरी रात कल इंतजार करते रहे और ये आए भी नहीं। हमसे कुछ गलती हो गई क्या? अरे नहीं बहू, वो थक गया था ना, इसके लिए सो गया। सॉरी चारू जी, वो कल रात। अरे आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? आप प्लीज सॉरी मत कहिए। बेटा जा, तू नहा धो के तैयार हो जा। जा। हाँ हाँ। अरे भाई क्या बातें हो रही हैं ये सुबह ही सुबह? अरे कोई बात नहीं है, बहू की आज पहली रसोई है, खीर बनाने की रस्म करेगी। आज अपने हाथों से बहू खीर बनाएगी। और आप ऐसे कैसे बाहर आ गए? हाँ? अरे बहू से कैसी शर्म? क्यों बहू? जाके तैयार हो जाइए। ये ऐसे कैसे बाहर आ गए? हाँ हाँ
हम तैयार हो जाते हैं। बहू, जब हमारे खानदान में कोई नई बहू आती है ना, तो शादी के अगले दिन अपने हाथों से मीठा बनाती है। चल आज तो खीर बना ले। आजा, समय को कपड़ा उपड़ा दे देना। हाँ हाँ। अरे वाह माँ जी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ जी, एक बात पूछे आपसे? हाँ बहू, पूछना। वो समय रात भर कमरे में नहीं आए, कहीं ये शराब या कोई नशा तो नहीं करते? नशे में बाहर सो गए? देख बहू, इस तरह की बात दोबारा मत पूछना। मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं करता। अब सॉरी माँ जी, वो क्या करे, हम कल रात भर अकेले बैठे रहे और पता नहीं दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, इसीलिए बस पूछ लिया। तू खीर बना, मैं दूध ला के दे। ये ले। खीर अच्छी बनी है ना माँ? खाली बोलना नहीं होता, शगुन भी देना होता है। ये लो, और पैसे रखा करो जेब में, पति बन गए हो अब। दो शगुन। जी। और भाई, ऐसी खीर तो हमने पहली बार खाई है। शुक्रिया। अरे तुम भी तारीफ कर दो, बहू है तुम्हारी, तुमसे अच्छी खीर बनाने वाली आ गई है, तो जलन हो रही है तुम्हें? आप लोगों ने बहू की तारीफ पहले ही इतनी कर दी है, अगर हम बहू की तारीफ करें तो उसको बदहजमी नहीं हो जाएगी? आज चारू जी का पहला दिन है और आप ऐसे बात कर रही हो? क्या गलत कह दिया हमने? अब तुम्हारे भी मुंह में जुबान आने लगी है। मुझे दुकान के लिए निकलना है। आज दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। अरे जाने दो ना, जिम्मेदार लड़का है, और जरा तमीज से बात किया करो, बेटे से भी और बहू से भी। आते हैं। ठीक है बेटा। अभी ठीक है। ठीक है। वो शादी में पापा की सारी सेविंग्स खत्म हो गई, तो उनको कुछ पैसे भेजने हमको। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? बस ये कुछ 50,000, उनके घर के खर्चे निकल जाए और कुछ दवाइयाँ भी आ जाए। तुम फिक्र मत करो, हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जी शुक्रिया। बहू, तुझे शर्म नहीं आती? अपने माँ बाप के खर्चे के लिए ससुर जी से पैसे मांग रही हो, वो भी शादी के अगले दिन। लता, क्या बकवास कर रही हो? चारू अब इस घर का हिस्सा है। अच्छा, हमें तो कुछ और ही दिख रहा है। अरे कहीं माँ बाप लड़की के घर के पानी तक नहीं पीते और यहाँ माँ बाप के खर्चे उठाए जा रहे हैं। बहू, तू इस घर में शादी करके इसलिए आई थी? चुप, एकदम चुप। आपने कल की आई हुई इस लड़की के लिए हमारे ऊपर हाथ उठाया। अरे काम ही ऐसा क्या है तुमने?
ये आपने ठीक नहीं किया। हम है ना, चलो अंदर चलते। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह। पेश है क्राइम अलर्ट का एक और दिल दहला देने वाला एपिसोड। पिता अगर परिवार का साया है तो कह सकते हैं माँ परिवार की नींव, और ये दोनों मिलकर एक ऐसा आशियाना बनाते हैं जहां बच्चे मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी आसानी से गुजारते हैं, बड़ी से बड़ी लड़ाई भी हंसते हंसते जीत सके। लेकिन जब पिता ही अपने बेटे के साथ एक घिनौना और शर्मसार करने वाला खेल खेले, फिर कहने को कुछ नहीं रह जाता। ऐसे काम की तो निंदा करने के लिए भी शब्द कम पड़ जाते हैं। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, और ना ही प्रेम उम्र वगैरह का कोई फर्क देखता है। लेकिन अगर आपका रिश्ता किसी और की जिंदगी को दांव पर लगाकर खड़ा किया गया हो तो उसे प्रेम का नाम नहीं दे सकते। वो सिर्फ एक अपराध है, सामाजिक और नैतिक अपराध। क्या होगा जब समय को पता चलेगा कि उसके पिता और पत्नी के बीच पहले से ही अंतरंग रिश्ता था और उसकी शादी सिर्फ दिखावे के लिए करवाई गई है। अम्मा, अम्मा, ऐसे मुंह क्यों लटकाया है? क्या हुआ? कुछ नहीं। अम्मा जी खाइए ना। हमने एक फैसला लिया है। लता ने बहुत सालों से इस घर की जिम्मेदारी बहुत खूबी से निभाई है। अब हम चाहते हैं लता को आराम करना चाहिए, इसलिए इस घर की सारी जिम्मेदारी अब चारू निभाई। अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा? हाँ बाबूजी, आपने ठीक कहा। वैसे अम्मा ने बहुत काम किया है, अगर वो आराम करेगी तो उनके लिए ही अच्छा होगा। तो ठीक है, फिर आज से इस घर की और सैफ की चाबियां चारू के पास रहेंगी। क्या? घर की चाबियां चारू रखेगी। अब चारू संभालेगी। अरे दे दो। चारू जी, कैसे हो आप? जी हम ठीक है। अब हम ये नहीं कर सकते। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? अब हम क्या प्रॉब्लम है? अरे आप तो सीरियस ही हो गए। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गया था। अब ठीक है। आप हमारे साथ ऐसा काहे कर रहे हैं? हाँ? अरे पिछले 30 साल से संभाल रहे हैं इस घर को। कल की आई हुई नई नवेली बहू के सामने हमको बेइज्जत कर दी है। अरे काहे अपना मूड साफ कर रही हो? हम तो तुम्हें आराम देने का सोच रहे हैं, और तुम्हें भी बहू के घर वालों को वो सब नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, तो आप इस बात का बदला लिए हमसे? तुम्हारी समझ में तो कुछ आता नहीं। जो मर्जी सोचती रहती हो, सोचो जो मर्जी सोचना है। हमको भी इस घर में नहीं रहना है। कल ही रामपुर से अपने भाई को बुलाएंगे और उनके चले जाएंगे। अरे हाँ, चले जाओ, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजी क्या हुआ, कहाँ जा रही हैं आप? तेरे इस घर में आते ही मेरी इज्जत ही नहीं रही इस घर में।
हमें नहीं रहना यहाँ, हम जा रहे हैं यहाँ से। माँ जी प्लीज प्लीज हमारी बात सुनिए, प्लीज कहीं मत जाइए। तेरे रोकने से मैं नहीं रुकने वाली, हट मेरे रास्ते से। माँ जी हमारी बात तो सुनिए। क्या सही खेल खेला आपने। अब तो पूरा मैदान भी खाली हो गया, बस हम दोनों हैं यहाँ। हेलो बेटा, अभी के अभी घर आ जा। हाँ क्या ये लो, आज से सब कुछ तुम्हारा है। और हम आपके। हे भगवान, अरे कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है? इसलिए इस लड़की की शादी अपने बेटे से करवाई थी। अभी तो उतावले हुए थे इस लड़की की शादी अपने बेटे से करवाने के लिए। आपने जो पाप किया है ना, पूरी दुनिया को बताऊंगी मैं, तो सबको बताऊंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं, सबको बताऊंगी मैं। छोड़ दीजिए, अरे छोड़ दीजिए। बताने लायक छोड़ूंगा तब ना। छोड़िए, हटिए यहाँ से। समय बेटा, मेरा शक सही था, तुम्हारे पिता का नाजायज संबंध है अपने ही बहू के साथ में। तुझे क्या लगता है तेरा बेटा बचाएगा तुझे? तेरा बेटा बचाएगा? ये बचाएगा? ये क्या किया तुमने? चुप! बेटा, पुलिस को फोन लगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने हमारी जान लेने की कोशिश की है। अगर आज वक्त पर मेरा बेटा नहीं आता तो मैं जिंदा नहीं होती। अरे ये इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। इसकी अपनी बहू के साथ ही नाजायज संबंध है। चारों से हमारी शादी बाबूजी ने तय की थी। वैसे भी हमारे घर में सिर्फ उन्हीं की तो चलती है। हमें लगा कि बाबूजी हमारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचेंगे, लेकिन इन्होंने तो हद ही पार कर दी। इसने तो पिता के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। बोलिए मास्टर जी, वरना में और भी तरीके आते हैं मुंह खुलवाने के। क्या पट्टी पढ़ाई थी आपने इस लड़की को?
और कब से चल रहा है ये सब? बोलिए।